हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आज जो है 11 अप्रैल है और आप सभी का एनसीईटी 2026 का एग्जाम जो है वो बच्चे 17 अप्रैल को होने जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। और प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लगभग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ सब्जेक्ट आपके हैं जिनका अभी तक रिवीजन नहीं हो पाया है, जिसको आप देखें बच्चे यहाँ पे एनसीईटी कॉन्सेप्ट में लगातार आपको मैराथन देखने को मिलते होंगे। हमारी 12 घंटे क्लासेस हुई, रजनी सर क्लासेस, आपके सूर्य सर क्लासेस हुई, आपके डोमेन वाले सारे मैम का सर का क्लासेस हुआ, यानी लगातार आपको क्लासेस मिल रही है। और मुझे लगता है कि आप सभी की तैयारी भी काफी ठीक ठाक हो चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आओगे बच्चे, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। यहां पे बताने जा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपको कौन कौन से मिस्टेक से बचने हैं और टाइम का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ताकि आप यहां पे इजीली बच्चे यहां पे आप 420 प्लस स्कोर लेकर आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा 3 घंटे का एग्जाम होता है और 3 घंटे के एग्जाम में आपको 7 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं बच्चे। और याद रखिएगा, ऑल पेपर आपके यहाँ पे जितने भी आपके पेपर हैं, आपको पता होगा 7 पेपर है, ठीक है, ऑल आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ कोई एक सेक्शन छोड़कर आ जाते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले बच्चे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप सभी को बता दें कि प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक नया बैच आ चुका है। जो अगर आपके जूनियर भाई बहन होंगे तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, जो कि पहला बैच होता है बच्चे, आ चुका है। और अभी जो इस पर ऑफर चल रही है, क्लासेस जो है 1 जून से क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप अगर लेना चाहते हो तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट से, और वहां से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, उससे पहले सबसे बड़ी सूचना आप सभी के लिए है कि पहली बार आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, जहां पे हर तरह से आपकी हेल्प की जाती है, चाहे काउंसलिंग की बात हो, चाहे बच्चे आपका अपडेट की बात हो, चाहे क्लासेस की बात हो, हर चीज आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। और इससे बड़ी बात बच्चे, आप सभी को पता होगा कि जीटी, जिन बच्चों का जीटी में बिल्कुल तैयारी नहीं है जनरल टेस्ट में, जहां पे बच्चे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका हो जाएगा, एक आपका बच्चे आपका जीके जीएस होता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा मैथ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका रीजनिंग। तो आप सभी के लिए सूरज सर, याद रखिएगा बच्चे, सूरज सर कल यानी 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 12 घंटे का महामैराथन लेकर आ रहे हैं, जहां पे रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो आप सभी बच्चे यहां पे जरूर आइएगा। याद रखिएगा 12 अप्रैल दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक आपका क्लासेस होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, है ना। चलिए अब यहां पे बच्चे, आप सबसे बड़ी बात होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे करते क्या है, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाते ही क्या करते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। नर्वस आपको बिल्कुल नहीं होना बच्चे। आप सभी को पता होगा कि 7 सेक्शन आपके होते हैं। पहले हम आते हैं यहां पे, आपको दिखाते हैं किस तरह से आप वहां पे आपको पेपर मिलेगा, आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो जैसे आप यहां पे आओगे बच्चे, आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये जो एनटीए के द्वारा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करी जाती है। तो जैसे आप यहां पे आओगे, यहां पे आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का एक दिक्कत है कि सर हमने फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट किया है, मुझे इंग्लिश मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा आपको। बोलो सर मैंने उड़िया सिलेक्ट किया है क्या सर, मुझे इंग्लिश मिल जाएंगे? बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सबको मिल जाएगा, ठीक है। मीडियम की बात करते हैं। और अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर इंग्लिश एज ए मीडियम ऑप्ट किया है तो आपको अदर लैंग्वेज नहीं मिल पाएगा बच्चे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे आप अपना मीडियम का सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे यहां पे इंग्लिश दिया हुआ है आपका, यहां पे आप अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट किए होंगे तो सिर्फ आपको इंग्लिश शो करेगा। अगर आप अदर लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे तो आपको यहां पे 2 लैंग्वेज शो करेंगे। यहां पे बहुत सारे लैंग्वेज दिख रहे हैं, लेकिन यहां इतना लैंग्वेज आपको दिखने वाले है नहीं, है ना। चलिए अब यहां पे आप देखोगे, आपको यहां पे अपना एग्जाम सिलेक्ट करना था, आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट हो जाता है। एक ही एग्जाम आपका होता है एनसीईटी का, सबको पता होता है। हम यहां पे अपना एक एग्जाम सिलेक्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि यहां पे एनसीईटी का ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं यहां पे सीयूटी यूजी का ऑप्शन लेता हूं। यहां पे आप देखोगे सीयूटी यूजी का ऑप्शन लेता हूं, ठीक है। कैसे एग्जाम देना आपको बता रहे हैं। यहां पे आप पेपर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको टोटल 7 पेपर अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पे सिलेक्ट का कोई ऑप्शन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे मैंडेटरी बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम अदर सब्जेक्ट अदर कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको कर लेते हैं, लेकिन अभी दे नहीं रहा, मुझे लगता है टेक्निकल इधर चला है। इनका समस्या बहुत चल रहा होता है बच्चे, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा हम देख लेते हैं, नीट का कर लेते हैं। हाँ, नीट का हो गया, मान लीजिए बायोलॉजी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, स्टार्ट मॉक टेस्ट। अब देखिए आपको करना क्या होगा। यहां पे देखो आपके सामने सिस्टम में मेनली ऐसा शो करेगा, ठीक है। पहला जब आप अपने सिस्टम बैठोगे आपको ऐसा शो करेगा, यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए यूजर नेम के लिए। और पासवर्ड क्या होता है, जनरली अगर आप देखोगे, मैं सीयूटी यूजी पीजी का एग्जाम दिया हूं, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। तो मान लीजिए 12/8/2002, तो 12/8/2002 इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। लेकिन पासवर्ड वो लोग बताएंगे जो
के जो सुपरवाइजर होते हैं, एग्जाम सुपरवाइजर या फिर जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपका पासवर्ड क्या रहने वाला है। तो आप क्या करोगे, अपना आपका यूजर नेम ऑटोमेटिक फिल रहेगा, उसके बाद अपना पासवर्ड डालोगे, फिर आप लॉगिन पे जाओगे। लॉगिन पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन मैं पहले से बता दे रहा हूं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। और ये सारे देखो जो कलर्स आपको मल्टी कलर देखने बच्चे यहाँ पे है कि अगर आप व्हाइट कलर की बात करते हैं, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो व्हाइट कलर रहेगा, ठीक है। और यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, अगर रेड की बात करें, यू आर नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी इसका मतलब बताने वाले अभी आपको। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लैंग्वेज शो कर रहा होगा इंग्लिश, और यहाँ पे आप अदर लैंग्वेज इंग्लिश शो कर रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में इंग्लिश ही भरा था, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम। तो आपको यहाँ पे दो लैंग्वेज शो करेंगे। अगर आप अदर लैंग्वेज ऑप्ट किए होंगे मीडियम के रूप में, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे इंग्लिश, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। आप अपना यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, है ना, इसको पढ़ोगे, आप रीड करोगे, उसके बाद नेक्स्ट सबसे नीचे आओगे, आई हैव रीड द अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ऐसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड, यानी आपका एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे, आपका एग्जाम जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक बता देंगे आपको किस तरह से आपका होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करनी है। तो पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, मान लीजिए कुछ भी प्रश्न हो, इसका आंसर मान लीजिए थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड पर हमने करा क्लिक कर दिया भाई। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपने इसको सेव कर दिया, आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, नेक्स्ट। अब मान लीजिए, अब आप मान लीजिए क्वेश्चन 1 में आपको दिक्कत नहीं, सर मैं इसका आंसर नहीं करना चाहता हूं, मैं बाय मिस्टेक आंसर कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप फिर से 1 पे आओ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, जैसे थर्ड है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसका आंसर आपको सेकंड लग रहा है तो सेकंड कर दो, हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए ये भी आपको, आप सोच रहे हो सर मैं इसको स्किप करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे क्लियर पे आप क्लिक करोगे, आपका स्किप हो जाएगा, नो डाउट। आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, आप क्वेश्चन सेकंड पे आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में जैसे आप आओगे, मान लीजिए इसका आंसर 4 है, मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो अगर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हो तो आपका क्वेश्चन सेव हो गया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मान लीजिए सेकंड है, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना चाहते हो, लेकिन बाद में फिर से आप उसका रिव्यू करना चाहते हो, यानी दोबारा आप फिर से देखना चाहते हो, ठीक है। तो आपका अटेम्प्ट तो हो गया, नो डाउट। अगर सही होंगे, अगर क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 4 मार्क्स, अगर रॉन्ग होते हैं तो आपको माइनस वर्क कट भी जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आपको शो कर रहा होगा जो ग्रीन कलर इसको ऊपर आ चुका है, जो वायलेट कलर है उसके ऊपर ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बाद में इसे देखना चाहते हो, आपने अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। अब हम चाहते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि हम दोबारा इसे क्या कर सकते हैं, हम बस इसके अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम बाद में इसे देखना चाहते हैं। तो आप यहां देखो, आपका इस कलर का शो करेगा, ठीक है, ऐसा आपका शो करता है। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, या तो क्लियर करते हैं या तो सेव नेक्स्ट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे रिव्यू का फायदा उठाएंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मान लो इसका आंसर 3 है तो 3 एंड सेव नेक्स्ट, मान लो इसका 4 है तो 7 नेक्स्ट, बस सिंपल सा प्रोसेस। मान लो 3 इसका आंसर है, 7 नेक्स्ट, इसका मान लो 3 है, सेव कर रहे हैं लेकिन बाद में देखना भी चाहते हैं, तो फिर से वैसा हो गया। अब सुनो, जैसे मान लो आपको बोरिंग लग रहा है, सर मान लीजिए हम अदर सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो भाई सब्जेक्ट वाइज दिया नहीं, देखो अब होगा क्या कि आपके एग्जाम में ऐसा आपको इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। आपके एग्जाम बच्चे ऐसा आपको इंटरफेस शो करेगा, है ना, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ठीक है। आपके एग्जाम हाँ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको टाइमिंग शो कर रहा है, आपका टाइमिंग ऑटोमेटिक चल रहा है, रुकता नहीं बच्चे, आपका टाइमिंग चल रहा होता है, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे जैसे ही पेपर अगर हुआ तो आपका बच्चे पेपर जो है ना ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको अलग से सबमिट करने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन शो कर, जैसे यहाँ पे आपको शो करेगा जीटी का, ठीक है, यहाँ पे आपका शो करेगा लैंग्वेज 1, यहाँ पे आपका शो करेगा लैंग्वेज 2, ऐसा ही आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डोमेन 1 दिखेंगे, यहाँ पे आपको डोमेन 2 दिखेंगे, है ना, डोमेन 3 हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे टीए हो गया, तो इस तरह से आपको सेक्शन शो करते हैं। अब आप चाहते हो सर मैं पहले चाहता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करूं, तो आप जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसे ही लिखा, ऐसे ही आपका ऑप्शन होता है। जैसे आप देखोगे, या मान लीजिए आपका टीए है, ये आपका जीटी है, ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका डोमेन है, इस तरह से आपका बच्चे आगे बढ़ रहा होता है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। आप सोच रहे हो सर डोमेन बाद में करना चाहते हैं, लेकिन हाँ आप, मैं अगर पर्सनली बच्चे सजेस्ट, अगर आप सजेस्ट करूं तो डोमेन आप बाद में करिएगा, ठीक है। आप पहले टीए पे जाओ, उसके बाद सर मैं चाहता हूं लैंग्वेज करूं तो लैंग्वेज पे आ जाओ, फिर आपको लैंग्वेज से सारे क्वेश्चन शो करने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए होता क्या बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे जीटी करना है तो फिर जीटी के पास पूरा आपको शो करने लगेंगे। अब देखिए एक और बात आप सभी के लिए, मान लीजिए आप जीटी पे क्लिक किए हैं और जीटी का आपको 28 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट आप 28 पे आना चाहते हो, मान लीजिए 28 पे, और डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दो, आपको 28 नंबर क्वेश्चन शो करने लगेगा। आप इधर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 लगातार चल रहे होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता उसके स्किप करते जाते हैं, ठीक है।
अब सुनो, यहां पे अब आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट, अब देखो यहां पे सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, आपको सबमिट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाएगा 3 घंटे में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो सिंपल सा प्रोसेस बच्चे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना, कि इस तरह से आपका पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। आपका टाइम जो है लगातार चल रहा होता है, आपका नाम वगैरह शो करता है, आपका एनसीटी एग्जाम भी आपका शो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है ना, यहाँ पे शो करता है, इधर शो करता है। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन चेंज करने का नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप अदर लैंग्वेज ऑप्ट किए होंगे एज ए मीडियम के रूप में, तो आपको मिल जाएंगे चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख रहा है, ठीक है, आप चाहते हो सर मुझे इस क्वेश्चन को हिंदी में देखना है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में आ गया, है ना, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में आ गया, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको इंग्लिश में देखना है, तो आप इंग्लिश में देख लिए, नो डाउट। अगर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें इंग्लिश में देख लिया आप, 29 आपको हिंदी में देखना है, तो फिर से आप यहां लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन आपको बच्चे देखना है, 30 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है हिंदी में, तो फिर से आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी मल्टीपल टाइम आप चेंज भी कर सकते हो बच्चे, कोई यहां पे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से वो पेपर अटेम्प्ट करना है, फाइनली क्या होगा कि लास्ट में जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा, तो सबमिट पे ऑटोमेटिक आपका क्लिक हो जाएगा, आपको बिल्कुल सबमिट नहीं करना है, आपने से खुद नहीं करना है, ठीक है। ये तो मान लीजिए अलग तरीके का आपका रिजल्ट भी शो कर रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा शो नहीं करता है आपका रिजल्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है भाई, रिजल्ट थोड़ी तुरंत शो कर देगा आपका, ऐसा नहीं होता है। फाइनल आपका 3 घंटे होंगे, आपके 3 आवर्स कंप्लीट होंगे, आपका यहाँ पे सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सुनो बच्चे, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आप यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें बच्चे, तो आपको आना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली बात बच्चे, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करिएगा, पहले अपना यहाँ पे या तो टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, या तो बच्चे आप यहाँ पे लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2। मैं बोलूंगा पर्सनली आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओ, जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, पहले आप अटेम्प्ट करना टीए या फिर लैंग्वेज। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है बच्चे, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर देखो इससे 15 मिनट, इसमें 15 मिनट और इसमें 15 मिनट, ठीक है। 45 मिनट आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, 45 मिनट आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। और 45 मिनट मुझे लगता है, अगर 45 नहीं तो कम से कम 50 मिनट में बच्चे आप इजीली, मुझे लगता है 50 भी छोड़ो, मैं बताऊं जी 1 घंटे में आप कम से कम इसे आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ वही बात होती है, मान लीजिए सारे क्वेश्चन आ रहे तब की बात कर रहा हूं, नहीं आ रहे तो आप स्किप करते जाना, ये मत सोचना मुझे नहीं आ रही है भाई। देखो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 160 आपको, सॉरी 181 क्वेश्चन आते हैं, 181 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना बच्चे, आपको 160 ही करना है, ठीक है। अब इसमें बच्चे 160 आपको करना ही नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 160 अटेम्प्ट करके आ जाएगा सही सही, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जनरली बच्चे करिएगा क्या कि आप 160 अटेम्प्ट ना करके आपको जानना है कि मुझे यहाँ पे 400 प्लस नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा लगभग 130 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। जहां तक मुझे बच्चे लगता है कि अगर आप 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो जनरली होता क्या है कि 15, 20, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रॉन्ग भी होता है, ठीक है। लेकिन एक से धुरंधर भी है, अब धुरंधर लोग क्या करेंगे 160 में 160 भी कर देंगे, ऐसे लोग भी है वो बोलेंगे सर 181 क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। करना नहीं भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आपको 160, और सुनो यहाँ पे आपका 4 सेक्शन है, ठीक है, 7 पेपर है, ऑल पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। सारे यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि अगर आप एनसीईटी एग्जाम में ऑल पेपर अटेम्प्ट किए हो तब आप हमारे यहां एलिजिबल हो, भले आपके क्वेश्चन गलत हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको जीटी में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जनरल टेस्ट में, ठीक है, तो जीटी में अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो, लेकिन हाँ आपको कम से कम एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान रखना, कम से कम आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। निगेटिव में आपके मार्क्स आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सारे यूनिवर्सिटी का यही डिमांड होता है बच्चे। अब देखो आप इसको 1 आवर में कर लिए, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका रीजनिंग मैथ अच्छा है तो आप क्या करिए बच्चे, आप रीजनिंग और मैथ को करने का प्रयास करिएगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर जीके जैसा आपका जीटी में सही है तो आप उसको करिएगा, लेकिन याद रखना जीटी को आप बच्चे कम से कम 20 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना। 20 मिनट मुझे लगता है सफिशिएंट है आपके लिए जीटी के लिए, 20 या 25 मिनट, ठीक है। अब देखो आपके पास जो लगभग टाइम बचा है बच्चे वो 1.5 आवर का, यानी 1.5 घंटे का आपके पास टाइम बचा हुआ है। अब 1.5 घंटे में आपको डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि आपके ऑल डोमेन आपके थोड़े सही होंगे, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कोई ना कोई डोमेन वीक ही होता है, ठीक है। तो आपके जो डोमेन सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन आपका पकड़ जिसमें है, आपके क्वेश्चन मैक्सिमम जहां पे बन रहे हैं आप उसको पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा 3 डोमेन में, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़िएगा। देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन पे टाइम दीजिएगा, और वो भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं जब लास्ट में क्या होता है ना कि अगर आपके लगभग 110 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं तो थोड़ा जो प्रेशर होता है बच्चे कम हो जाता है। और प्रेशर अगर एग्जाम हॉल में कम हुआ तो सिंपली बात है बच्चे कि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
करेक्ट करके आपके एग्जाम में आओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो तैयारी बहुत तरीके अच्छे से करते हैं, पूरी साल भर उनकी तैयारी अच्छी होती है, क्वेश्चन भी उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन होता क्या है कि लास्ट टाइम में जब एग्जाम हॉल में जाते हैं नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की वजह से जो करना चाहते हैं अपना 100% देना चाहते हैं वो भी बच्चे दे नहीं पाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप देखो आपको 181 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको 100 110 कर लोगे ना तो आप जहां चाहोगे वहां आपका एडमिशन हो जाएंगे। 110 क्वेश्चन में आप बच्चे जहां चाहोगे वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए 100 110 120 130। इसी के अप्रोच आपको क्या करना होगा, अपने मार्क्स लाने होंगे। और बहुत सारे एक से धुरंधर भी हैं, बहुत बच्चे 500 प्लस भी सोच रहे होंगे सर मुझे कम से कम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कम से कम 600 मार्क्स मुझे लाने हैं। बहुत सारे बच्चे 500 प्लस का भी टारगेट कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद बच्चे कि आप सभी को यहां पे समझ आ चुका है। और इस बात को ध्यान रखना, कोई भी पेपर आपको यहां पे बिना अटेम्प्ट किए नहीं आना है, सारे पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, भले आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है। और देखो एग्जाम हॉल में बहुत कोई दिक्कत नहीं होता है, प्रेशराइज आप बिल्कुल फील नहीं करोगे, बस आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। बस देखो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। एक बच्चा कमेंट भी किया था कि सर सिर्फ क्वेश्चन आने चाहिए, वही एक समस्या है कि क्वेश्चन ही नहीं आता है ना, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता। क्वेश्चन तो सबको आ रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो बस आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, बाकी आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे बच्चे। और पूरा आशीर्वाद हम लोगों का है एनसीईटी कांसेप्ट जितने परिवार है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा ही करके आओगे, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। और आपके एग्जाम के सेंटर हम लोग मिलने वाले भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपके सेंटर कहां कहां गए हैं, ठीक है। बाकी यही बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आपको पता है ना जी 15 अप्रैल को आपका ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होने वाले हैं। एनसीईटी कांसेप्ट का जो एप्लीकेशन है सीयूटी कांसेप्ट के नाम से, वहां पे आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहेगा। आपको पता है ना फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, तो जब तक हमारी सारे मैराथन कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टीचर्स के आपको मैराथन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपका कम्युनिकेशन का सर वाले बच्चा है, अभी आपका इंग्लिश वाले सर का मैराथन चल रहा है, अभी आपका हिस्ट्री पॉलिटी का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री का भी कुछ बचा हुआ है ना। तो लगभग आपके सारे मैराथन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में 15 अप्रैल को आपके यहाँ पे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा और लास्ट में आप 17 अप्रैल को बच्चे अपना बेस्ट देकर आओगे। मुझे उम्मीद है आप सभी से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। और लास्ट टाइम में बच्चे आपको पता होगा 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, अपने हेल्थ पे आप ज्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आपकी तैयारी चाहे कितनी बेहतरीन हो बच्चे, आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ का सही होना बच्चे जरूरी है। आप अपना हेल्थ का जो ख्याल रखिएगा, अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।